मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोगों ने हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, मीरा बहन और बाघ। पार्ट 11, मीरा बहन और बाघ। आज इस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। हम ये पार्ट पूरी तरह से समझ चुके हैं, पढ़ लिया है हमने। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 96 से पेज नंबर 96 पर आते हैं। 96 पर लिखा है कहानी से, है ना। अब यहां से हम शुरू कर रहे हैं कहानी से। पहला प्रश्न है, कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में से सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों, है ना। अब हमारे पास चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच और आग, ये 5 चीजें हैं, 4 चीजें। इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक क्या होता है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है, वो लिखना है। हालांकि खतरनाक तो सभी हैं, नुकसान पहुंचाने वाले तो ये चारों हैं। चाकू से भी नुकसान होता है ना, यदि उसका दुरुपयोग किया जाए। बिजली से भी यदि झटके लग जाए। टूटा हुआ कांच यदि छूट जाए तो नुकसान हो जाता है ना। और उसके बाद में यदि आग हो जाए तो उससे भी हमें जलने का डर है। तो नुकसान तो सभी पहुंचाते हैं, लेकिन मेरी नज़र में है कि आग, है ना, आग जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। यदि यह बेकाबू हो जाए तो यह सब कुछ बर्बाद कर सकती है ना। यदि आग बड़े स्तर पर हो जाए और बहुत ज़्यादा लपट हो जाए इसकी, या बहुत ज़्यादा तेज आंच हो जाए, तो हो सकता है कि यह सब कुछ जला करके राख भी कर दे। इसलिए आग सबसे ज़्यादा खतरनाक होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो देख करके लिख लीजिए उत्तर। दूसरा प्रश्न है, उसी के नीचे देखते हैं कहानी से में। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। अब मीरा बहन ने क्या किया था कि रात में गई और पिंजरा बंद कर दिया, बाघ उसमें आया ही नहीं। तो सुबह गांव वाले लोग नाराज तो हुए हैं कि हमने इतनी मेहनत की और इतनी योजना बनाई और मीरा बहन ने बाघ को आने ही नहीं दिया। तो उन्होंने क्या कहा होगा ये कहानी में तो दिया नहीं है, लेकिन हमें अपने मन से सोच करके लिखना है कि मीरा बहन को क्या कहा होगा उन लोगों ने, है ना। तो मेरी नज़र में उन्होंने कहा होगा कि आप तो एक बाघ को धोखा देने से घबरा गई या सोच करके डर गई, है ना। आपको नहीं मालूम कि ये बाघ हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है ना। उन्होंने ये बात कही होगी कि भाई आपको नहीं मालूम ये बाघ हमारा कितना नुकसान कर सकता है, कितने लोगों की जान पर खतरा बन सकता है, ये बात उन्होंने कही होगी। एक बात और कही होगी कि आप तो आश्रम में रहती हैं, लेकिन हम गांव में रहते हैं और हमारे लिए बाघ का डर बना रहता है ना। वो कहते कि आप तो आश्रम में हैं, सुरक्षित हैं, है ना, सभी चौकीदार आपके सेवा में खड़े हैं, बाउंड्री बनी हुई है आपके आश्रम की, लेकिन हम तो गांव के लोग हैं, हमारे जानवर खुले में बंधे रहते हैं, हम लोग कभी भी रात में निकल सकते हैं, तो हमारे लिए डर बना रहता है। इस तरह की बातें उन्होंने मीरा बहन से की होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसी के नीचे खतरनाक है या नहीं, है ना, एक लाइन है, खतरनाक है या नहीं, पेज नंबर 96 पर। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। ठीक है, अब जो है इनको, इस वाले प्रश्न को हमें किताब में ही करना है, इसको कॉपी में नहीं लिखना है, तो इस पर हम सिर्फ गोला लगाएंगे, है ना। तो कौन कौन पे गोला लगाएंगे ये हमने होमवर्क में भी दिया था, है ना। हो सकता है आपने वो होमवर्क किया हो, लेकिन इसको हम कॉपी में ही, किताब में ही कर लेंगे। जैसे भैंस है, भैंस खतरनाक नहीं होती। चीता है, चीता खतरनाक होता है। बकरी, बकरी खतरनाक नहीं होती। कुत्ता, कुत्ता कभी कभी खतरनाक हो जाता है। बिल्ली, बिल्ली भी कभी कभी भाई खतरनाक हो जाती है। चूहा, चूहा नहीं होता।
सांप, सांप खतरनाक हो जाता है। बिच्छू, बिच्छू भी खतरनाक हो जाता है। कछुआ, कछुआ खतरनाक नहीं होता। केंचुआ, केंचुआ भी खतरनाक नहीं होता। तिलचट्टा, तिलचट्टा भी खतरनाक नहीं होता। कबूतर, कबूतर भी खतरनाक नहीं होता। भालू, भालू कभी कभी खतरनाक हो जाता है, नुकसान पहुंचा देता है ना। तो इन पर गोला लगाएंगे। चीता, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, भालू, इन पर गोला लगा लेते हैं हम लोग। चलिए, इसके नीचे है जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं, है ना। तो लिखते हैं चीता कब खतरनाक हो सकता है भाई। चीता अगर उसे गुस्सा आ जाए या भूख लगे, है ना, चीते को यदि जोरदार भूख लगे या उसको किसी बात से गुस्सा आ जाए तब वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तब वह क्रोधित हो सकता है, तब वह ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। कुत्ता, कुत्ता कब खतरनाक होगा, जब हम कुत्ते को बेवजह परेशान करें, है ना। कुत्ता यदि बैठा हो, हम उसको बार बार परेशान करें, तब वह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है। बिल्ली, बिल्ली कब खतरनाक हो सकती है, जब हम उसकी पूंछ पर लात रख दें या उसकी पूंछ को मरोड़ दें, है ना, या उसको पकड़ करके हिला दें। तो बिल्ली को पूंछ बहुत पसंद होती है। ठीक है। यदि हम उसकी पूंछ के साथ छेड़खानी करेंगे तो वह खतरनाक हो सकती है। सांप, सांप कब खतरनाक होगा, जब हम सांप पर लात रख दें, है ना, गलती से हमारा पैर सांप पर पड़ जाए, है ना, या फिर हम उसको देख लें और उसको परेशान करें, तब वह खतरनाक हो सकता है। बिच्छू, बिच्छू कब खतरनाक हो सकता है, जब हम उसको छेड़ दें, हम उसको परेशान कर देना। बिच्छू है, यदि हम उसको बार बार हाथ से टच करें या लकड़ी से टच करें तो वह हमें डंक मार सकता है, या हम कभी उस पर लात रख दें तब भी वह हमको डंक मार सकता है। अब भालू, भालू अगर वह भूखा हो और आप उसे चिढ़ाएं, यदि भालू बहुत भूखा हो और उसको हम चिढ़ाए दें तो वह हम पर हमला कर सकता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं पेज नंबर 97 पर। पेज पलटेंगे, पेज नंबर 97 पर आते हैं। तो क्या है प्रश्न में, ऊपर लिखा है पिंजड़ा, है ना, पिंजड़ा लिखा है, उसके नीचे एक प्रश्न है कि चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता, है ना। तो यह प्रश्न हम छोड़ रहे हैं क्योंकि यह हमारे बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, है ना। तो इस प्रश्न को हम लोग याद भी नहीं करेंगे और लिखेंगे भी नहीं। ठीक है। चलिए उसके नीचे वाले प्रश्न पर आते हैं। गांव वालों ने बाघ को पिंजड़े में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखना सही है या गलत, क्यों, है ना। अब गांव वालों ने तो उस बाघ को बंदी बना लिया था, बंदी बनाने की योजना बना ली थी, पकड़ने की योजना बना ली थी, है ना। क्या ये सही था, है ना। क्या किसी भी पशु को या पक्षी को पिंजड़े में बंद करना सही होता है ना। अगर सही है तो क्यों, अगर गलत है तो क्यों, है ना, बताना है हमें। तो भाई मेरी नज़र से तो किसी भी पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना गलत है ना। किसी को भी कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सभी जानवरों को आज़ादी से रहने का हक है। जैसे हम लोगों को आज़ादी से रहने का हक है, वैसे ही पशु और पक्षियों को भी खुले में रहने का हक है, उनको आज़ादी है। तो हमें किसी को भी कैद करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्यों और कैसे। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्यों और कैसे। अपने मन में सोचकर लिखो ऐसे कैसे किया होगा, है ना। अब ये जो हुआ है, जो प्रश्न है उनके उत्तर हमें लिखना है। प्रश्न है पहला, बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई कैसे, ना। अब बाघ जब गांव में आया था और उसने गाय को पकड़ लिया था, गाय को खत्म कर दिया था, तो यह बात पूरे गांव में कैसे फैल गई, है ना। तो उसका उत्तर लिखेंगे कि सभी ने एक दूसरे को बात बताई होगी, इसलिए बाघ की बात पूरे गांव में फैल गई होगी। ठीक है। अब किसी की एक की गाय को बाघ ने मारा होगा तो उसने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया होगा,
तो फिर इस तरह से वो पूरी बात गांव में फैल गई कि हमारे गांव में बाघ आया था, है ना। चलिए तो इसको भी लिख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, लोग मीरा बहन के पास पहुंचे क्यों? लोग मीरा बहन के पास क्यों गए थे, है ना। क्योंकि उत्तर लिखते हैं, गोपाल आश्रम पास में ही होने के कारण उन्होंने सोचा कि शायद मीरा बहन को पता होगा, इसलिए लोग उनके पास पहुंचे, है ना। अब मीरा बहन का जहाँ आश्रम था उसी के आसपास बाघ भी होते थे, तो शायद उन्होंने सोचा कि मीरा बहन को मालूम होगा कि बाघ कब आया था, कैसे आया था, है ना, या किस तरह से भागा, उनको जानकारी होगी, इसलिए वो मीरा बहन के पास गए थे। ठीक है, चलो तीसरा प्रश्न देखते हैं, पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे? अब पिंजड़ा जो था, जब उन्होंने पिंजड़ा रखा था बाघ को पकड़ने के लिए, तो वो बंद हो गया था। वो कैसे बंद हुआ होगा भाई? अपने आप, है ना। तो उत्तर लिखते हैं कि मीरा बहन ने पिंजड़ा बंद कर दिया था, है ना। पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया था कैसे? तो उस पिंजड़े को तो मीरा बहन ने रात में जाकर के बंद कराई थी, है ना। तो उत्तर क्या लिखेंगे? मीरा बहन ने पिंजड़ा बंद कर दिया था। ठीक है, इस तरह से हम इसका उत्तर लिखेंगे। इसमें हमें जो पहला वाला प्रश्न था 97 पर, पिंजड़ा, है ना, चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है, यह वाला नहीं करना है, इसको छोड़ देंगे। बाकी सभी को हम अपनी कॉपी में लिखेंगे, और खतरनाक है या नहीं जो गोले लगाने वाला है उसको हम अपनी किताब में ही करेंगे, बाकी को हमें अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर कल के वीडियो में हम देखेंगे बकरी कहे कहानी, है ना। तो बकरी ने जो कहानी बनाई होगी उस कहानी को हम आगे पढ़ेंगे, और पेज नंबर 98 पर जो प्रश्नोत्तर लिखे हैं उनको भी हम कल पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप इनको अपनी कॉपी में लिख करके रखेंगे। थैंक यू।